इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ, वो है लिप कैंसर। लिप कैंसर होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और उनसे कैसे आप बच सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रिकॉशन कर लेते हैं तो कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही रेयर हो जाते हैं। और अगर किसी को लिप कैंसर हो जाए तो कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनके पास अगर आप समय पे पहुंच जाते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को सेफली बचा लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज का जो टॉपिक है वो लिप कैंसर के ऊपर है। आप सब जानते हैं कि हमारे चेहरे में सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है उसमें से एक पार्ट है वो है लिप है, जो कि हमारी खूबसूरती को बनाए रखता है। तो इसीलिए अगर लिप में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है छोटी से छोटी, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने नियर डेंटिस्ट से तुरंत ही मिलना चाहिए। सबसे पहले ये जो लिप कैंसर होता है उसका रेशियो देखते हैं। ये आपका फीमेल की अपेक्षा मेंस लोगों में ज़्यादा होती है, मतलब इनसे अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है उनमें आदमियों की संख्या ज़्यादा होती है एक औरत की अपेक्षा। और ये 40 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादा होती है। अब इसके कारण हम लोग जान लेते हैं कि लिप कैंसर होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर किसी को भी कोई हैबिट है, जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, मतलब वो सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है, सिगार पीता है, कोई भी ऐसा धुआं वाला पदार्थ अगर वो पीता है जो कि लिप के कांटेक्ट में आते रहता है, तो उसकी वजह से भी उसे कैंसर हो सकता है। अगर किसी को खैनी खाने की आदत होती है, 2 घंटे में 3 घंटे में अगर खैनी बनाता है और अपने लिप के नीचे वो दबा करके रखता है तो उससे हो सकता है। या फिर अगर किसी को गुटखा खा खा कर स्पिट करने की आदत होती है, तो गुटखा के जो भी कैंसर सब्सटेंस होते हैं अगर वो बार बार सेंसिटिव पार्ट लिप पे अगर लगते हैं तो उससे भी कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं और उससे भी कैंसर होती है। सेकेंड रीज़न ये होता है कि जो लोग ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ सन का एक्सपोजर है वो डायरेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ का जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और धीरे धीरे वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है और फिर कैंसर होने लगता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी का आदत होता है कि वो लिप बाइटिंग करे, मतलब बार बार लिप जो है अपने दोनों दांतों के बीच में दबा करके वहाँ पे कट करने लगता है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत जल्दी सूखने नहीं पाता है, उसमें हीलिंग नहीं होने पाती और वहाँ पे भी कैंसर सेल जो है वो डेवलप होने लगते हैं। किसी को कोई चोट लगा है और वो अच्छे से हील नहीं होने पा रहा है तो भी वो कैंसर सेल में डेवलप हो सकता है। कोई ऐसा अल्सर है या फिर ऐसा कोई छाला है जो 15 दिन हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, धीरे धीरे उसमें दर्द खत्म होते जा रहा है, लेकिन उसका जो एरिया है वो बिल्कुल डिफाइन सा होने लग रहा है, आप उसको देख करके उसका शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे अल्सर भी लिप कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने लिप के ऊपर अगर अप्लाई कर रहा है तो भी उसमें लिप कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी का भी बार बार होंठ जो है वो फट रहा है और आप उसके ऊपर ये सोच करके कि ये सिर्फ ड्राइनेस की वजह से हो रही है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वो धीरे धीरे फटते फटते वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो भी लिप कैंसर का ही एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी के होंठ में एक पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ पर कि गड्ढे जैसे हो गए हैं और उसके आपके जो लाइनिंग है आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, उसमें हीलिंग नहीं होने पा रही है, तो वो भी लिप कैंसर हो सकता है। ये लिप कैंसर जो है वो आपके ऊपर वाले होंठ में ज़्यादा होता है और वो स्वेलिंग की तरह स्टार्टिंग में दिखाई देगा कि वो स्वेलिंग जैसा है, पर उसमें कोई पेन नहीं है। अगर किसी के होठों में गांठें महसूस होती है, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको फील होगा कि वहाँ पे इडिमा है, कोई ट्यूमर की तरह बन रहा है, तो वो भी लिप कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से लिप कैंसर जो है वो इनमें से किसी भी कारण से शुरू हो सकता है और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि लिप कैंसर एक दिन में स्टार्ट हुआ है और तुरंत 1 से 1.5 महीने में बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसे लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो कि लिप कैंसर की तरह ही दिखती हैं, लेकिन आप उसको खुद से देख के आइडेंटिफाई नहीं करने पाते हैं कि ये लिप कैंसर है या फिर कोई एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। जैसे सबसे फर्स्ट होती है एंजियोइडिमा।
एंजियोएडिमा में भी आपके ऊपर के होठों में स्वेलिंग आपको दिखने लगेगी। ये स्वेलिंग को ठीक होने में 5 से 8 दिन लगते हैं। और लिप कैंसर के केसेस में भी इस टाइप की स्वेलिंग देखने को मिलती है, पर आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। एंजियोएडिमा एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन से तुरंत ठीक हो जाती है। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को लिप बाइटिंग करने की जिसकी आदत होती है, तो वहाँ पे म्यूकस जैसा बन जाता है, पानी और पस का एक गड्ढा जैसा बन जाएगा और वहाँ पे आपको उभार जैसा दिखाई देगा, ट्यूमर की तरह दिखाई देगा। तो वो जो होती है वो म्यूकोसील होती है। तो म्यूकोसील और लिप कैंसर वाला जो ट्यूमर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो भी आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एंगुलर चिलाइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि जो लिप होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होती हैं वो फट जाती है, लेकिन ये विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होती है। और नेक्स्ट जो होती है प्रॉब्लम वो होती है अल्सर की। एक नॉर्मल अल्सर जो होती है वो आराम से 15 दिनों में हीलिंग हो जाती है, उसमें पेन बना रहता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर किसी को बार बार हर 2 महीने पे 3 महीने पे अगर अल्सर हो रहा है तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जा कर के मिलना चाहिए और आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तभी आपके मुंह में बार बार अल्सर होते हैं। क्योंकि हमारा जो मुंह होता है वो हमारे पूरे बॉडी का एक आईना होता है। जो आपके मुंह में दिखाई दे रहा है इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए अल्सर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि हर अल्सर जो है वो लिप कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लेकिया। ये जो होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है, पर ये लिप कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं। 1% चांसेस ऐसे होते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया जो है वो लिप कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, उन पता है कि हमें ल्यूकोप्लेकिया है, फिर भी वो स्मोकिंग करते रहते हैं, ड्रिंकिंग करते रहते हैं या गुटखा या फिर तंबाकू खाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों में फिर ये ल्यूकोप्लेकिया जो है वो लिप कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि बिल्कुल आपके कैंसर की तरह दिखते हैं लिप में, लेकिन वो कैंसर नहीं होते। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रॉपर डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए खुद से अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है तो आप खुद से मत घबराइए, आप एक बार डेंटिस्ट से कंफर्मेशन कर लीजिए कि आपको हुआ क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद ही आप उसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दे सकते हैं या अपने पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग इसका प्रिकॉशन कैसे करेंगे या फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो प्रिकॉशन सबसे पहले क्या करना है कि जो लोगों को हैबिट्स है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का, सिगरेट का, गुटखा का, कोई भी तरह का अगर आपको हैबिट है तो बिल्कुल आपको हैबिट को नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होती है। एक बार अगर कोई इंसान अगर इस चीज़ में फंस जाता है तो वो वही बता सकता है आपको कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी को भी कैंसर हुआ है, आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और आप उस हैबिट को उसी दिन छोड़ देते हैं। सेकेंड जो है कि अगर कोई सन एक्सपोजर वाले एरिया में रहता है जहाँ पे लिप पे डायरेक्ट सन का प्रकाश पड़ता है, तो आपको वहाँ पे मोटी परत में सन स्क्रीन लोशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए, जिसका SPF जो है वो 50 है, ताकि जो सन की जो किरणें होती हैं एक्सपोज करने वाली, उनसे आप बच सकें और आपका एक्सपोजर ना हो। थर्ड ये है कि आपको आपके बॉडी में किसी भी विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी नहीं होने देनी है। तो इसीलिए समय समय पे आपको मल्टीविटामिन्स भी लेते रहना है, ताकि आपके जो लिप हैं उनमें ड्राइनेस ना हो सके और एंगुलर चिलाइटिस या फिर फटने जैसी कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके और आपको अल्सर भी ना हो सके। क्योंकि अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से भी अल्सर होता है, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। आपको अगर लिप बाइटिंग की आदत है और अगर आपको म्यूकोसील एक बार अगर बन चुका है तो आप म्यूकोसील को सर्जरी करके रिमूव करवा दीजिए और उसके बाद लिप बाइटिंग वाली हैबिट से आप अपने आप को बचा लीजिए। कभी भी ऐसा फील होता है कि आपके लिप के ऊपर कोई गांठें महसूस हो रही हैं, कोई इडिमा जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। आपके डेंटिस्ट जो हैं वो उसको अच्छे से परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे अगर कोई गांठ दिख रहा है, तो पहले उसका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के द्वारा उस ट्यूमर को पहले छोटा किया जाता है, उसके बाद सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रक्रिया होता है। लिप कैंसर लेकर के बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि इसका सर्जरी जो है वो आसानी से किया जा सकता है और आपके लाइफ पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। कैंसर को होने ही नहीं देना है, उसे होने से पहले ही उसे रोक लेना है, क्योंकि प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं तो जानबूझ करके गलती शायद ही
कोई करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी को लिप का कैंसर हो जाए तो फिर उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डेंटिस्ट के पास दिखा चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, और अगर डेंटिस्ट ने ऐसा बोल दिया है कि आपको लिप का कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क वाली बात अगर हो जाती है, तो आपको समय बिना गवाए हुए आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप समय पे उनके पास पहुंच जाते हैं तो आपकी लिप के बहुत ही थोड़े पार्ट जो है वो कट करके आपको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जागरूक हो सके और अपने आप को इससे होने से बचा सके। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा और जितना हो सके जागरूकता फैलाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।